बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से कबल हमने जो भी चीज़ें पढ़ी वो सिर्फ डायोड से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड हैं और इससे आने वाले कुछ और लेक्चर्स भी आगे वो भी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो लफ्ज़ ट्रांजिस्टर है ये क्या है। ट्रांजिस्टर को समझने से पहले हम इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं कि लफ्ज़ ट्रांजिस्टर बना कैसे। इसके अंदर दो लफ्जों का मजमुआ है। ट्रांजिस्टर जो लफ्ज है वो है बना हुआ ट्रांसफर का, ट्रांस लफ्ज जो है, और स्टर जो लफ्ज है वो बना हुआ है रेजिस्टर का या रेजिस्टेंस का। अब इसका मतलब ये हुआ लफ्जों में, तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कैसे, लफ्ज बीच में आप एक लगा दें, ट्रांसफर करंट रेजिस्टेंस। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांजिस्टर है इस डिवाइस की एबिलिटी है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय ट्रांसफरिंग करंट थ्रू रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस में से करंट को फ्लो करके उस करंट को हम कंट्रोल कर पाएंगे। जिस तरह आप पंखे की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी कि करंट उस स्पीड में से जा रहा होता है। आप जब स्पीड के रेगुलेटर को कम करते हैं तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो आपका पंखा स्लो हो जाता है। फिर आप पंखे की जो स्पीड है उसको इस तरह करते हैं तो मतलब कि रेजिस्टेंस कम हुई, करंट का फ्लो बढ़ा, पंखे की स्पीड बढ़ जाती है। जिस तरह आप पंखे के रेगुलेटर के जरिए से करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसी तरीके से आपका ये ट्रांजिस्टर भी एक किस्म का रेगुलेटर है जो करंट को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेगा। लेकिन करंट को कंट्रोल किस तरीके से या किसकी मदद से करेगा, रेजिस्टेंस को कभी बढ़ाएगा कभी उसको कम करेगा ताकि वो करंट को कंट्रोल कर पाए। इसीलिए इसका नाम है ट्रांसफर रेजिस्टेंस, यानी विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस इट कैन कंट्रोल द करंट ट्रांसफर। जो करंट ट्रांसफर हो रहा होगा उसको कंट्रोल कर पाएंगे हम रेजिस्टेंस की मदद से। ये तो हुआ इसका लफ्जी मतलब। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर, जो कि इसी में से निकली हुई है। डेफिनेशन है कि एक ट्रांजिस्टर एक किस्म का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी कि सेमीकंडक्टर की एलिमेंट से बना हुआ होगा, दैट इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट और वोल्टेज। इस लफ्ज कंट्रोल की जगह अगर मैं लफ्ज एक रेगुलेट लिख दूं तो भी कोई गलत नहीं होगा। मतलब ये रेगुलेट करेगा फ्लो ऑफ करंट को या वोल्टेज को, या कंट्रोल करेगा फ्लो ऑफ करंट को या वोल्टेज को। एक तो काम हो गया इसका ये। दूसरा ये कि एक ट्रांजिस्टर हमें हेल्प करेगा टू एम्पलीफाई द सिग्नल, टू एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिक करंट और सिग्नल। एम्पलीफाई का मतलब होता है कि अगर आप लाउड स्पीकर का साउंड बढ़ाते हैं तो पहले जब कम साउंड होता है तो मतलब वो एम्पलीफाइड नहीं होता। लेकिन जैसे आप साउंड स्पीकर का वो आप बटन बढ़ाते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो जो वॉल्यूम आप दरअसल बढ़ा रहे हैं इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं। आवाज तो जो बंदे का होता है वही सेम होता है, तो आवाज बढ़ कैसे रहा है, आवाज उस आवाज का जो सिग्नल है उस सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा रहे हैं। तो ये जो सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है ये हमें कौन करके देता है, ये भी ट्रांजिस्टर का काम है। तीसरा ट्रांजिस्टर का काम है कि इट एक्ट एज अ स्विच इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब जाहिर सी बात है जो करंट को कंट्रोल कर रहा है, जो कभी उसको बढ़ा रहा है कभी उसको कम कर रहा है, इसका मतलब ये करंट को बंद भी कर सकता है, करंट को ऑन भी कर सकता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जो स्विच के तौर पर कंपोनेंट यूज करते हैं वो हमारा ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर के हो गए तीन काम। एक ये कि वो करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। दूसरा इसका काम है कि वो जो है सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। तीसरा इसका काम है कि वो सर्किट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर वो एज अ स्विच यूज हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये खासियत है कि वो करंट को कंट्रोल कर पाए, इसलिए उसके अंदर स्विच वाली एप्लीकेशन आ गई। अब हम जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो दो किस्म के ट्रांजिस्टर्स हैं, और दोनों किस्म के ट्रांजिस्टर्स की जो इनिशियल किस्म की वर्किंग है वो तो सेम है, मगर उनकी जो कंपोजिशन है वो थोड़ी अलग है।
एक हमारे पास ट्रांजिस्टर है जिसको हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा हमारे पास ट्रांजिस्टर है जिसको हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें से ये आधा निकाल दें तो डायोड बच जाएगा, ये एन और पी मतलब डायोड। अगर आप तीनों ये मिलाते हैं, तीन मतलब आप स्लाइसेस लगाते हैं, तो ये डायोड नहीं, डायोड के अंदर दो स्लाइसेस होती है एन और पी, और ट्रांजिस्टर के अंदर तीन स्लाइसेस होंगी, एनपीएन या पीएनपी। अब जो आपके पास ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर की एक साइड होगी कलेक्टर, दूसरी साइड होगी इमिटर, और जो बीच वाला हिस्सा होगा, जो बीच वाली लेयर है या जो बीच वाला आपका हिस्सा है, उसको हम बेस कहेंगे। इन द सेम वे आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर में पहले हमने लगाया एन टाइप मटेरियल, फिर बीच में पी टाइप, फिर बाद में एन टाइप। एक हिस्सा उसका कहलाया जाएगा कलेक्टर, दूसरा उसका कहलाया जाएगा इमिटर, और बीच वाला हिस्सा उसका कहलाया जाएगा बेस। कलेक्टर को हम शो करेंगे सी से, इमिटर को हम शो करेंगे ई से, और बेस को हम शो करेंगे बी से। अब यहाँ पर ये तो हो गए इसकी कंस्ट्रक्शन के, इनके अंदर ये बनी हुई कैसे है, इनको स्केमेटिकल फिगर्स में हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को अगर आपने बनाना है तो आप एक लकीर निकालेंगे इस तरह, फिर आप ये बनाएंगे इस तरह से बेस, फिर इस तरह से आप एक लकीर सीधी, एक लकीर इस तरह से, मतलब इस तरह सीधी, और उसके बाद आप इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे। फिर ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर की सिंबल बन गई। अगर आप चाहें तो आप इसके अराउंड ये सर्किल भी देख सकते हैं। अगर ये आपका ट्रांजिस्टर होगा एन पी एन, तो चूंकि ये आपका एनपीएन है, सॉरी पहले हम पढ़ते हैं पीएनपी। पीएनपी में जो बीच वाला आपके पास हिस्सा है वो एन है। एन यानी आपके पास मैं एक ट्रिक के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, एन का मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एन का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसलिए आपके पास ये जो इमिटर वाला हिस्सा होगा, ये एक हिस्सा इमिटर होता है, एक कलेक्टर, एक बेस। जो हम एरो लगाते हैं वो हम एरो लगाते हैं इमिटर वाली साइड, कलेक्टर वाली साइड या बेस वाली साइड हम एरो नहीं लगाते। एरो हम किधर लगाते हैं, स्केमेटिक ग्राफ में या स्केमेटिक सिंबल में, वो हम लगाते हैं इमिटर वाली साइड। और हम क्यों हम यहाँ पर पढ़ेंगे एमिटर वाली साइड, या तो हम एरो इस तरह से लगा सकते हैं, या तो हम एरो इस तरफ से लगा सकते हैं। यानी कि या एरो ऐसे होगा, या एरो आपका इसके रिवर्स इस तरफ होगा। अब सवाल ये है कि ये एरो किस तरह हमें पता चलेगा कि एरो किस तरह हो और किस तरह ना हो। अगर आप ट्रिकली समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझें कि भाई पी एन पी में बीच में एन है और एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर जाएंगे एन के अंदर तो आपका ये कुछ इस तरह होगा। यानी कि एन पी एन पी में जो बीच में है वो एन है, इसलिए इमिटर को जो सिंबल होगी वो इनसाइड होगी। और एनपीएन में चूंकि बीच में होल्स हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, या इसमें से आप कहेंगे इसके अंदर पॉजिटिव है और पॉजिटिव चीज बाहर आएगी, तो इसका जो सिंबल का इमिटर के साथ जो एरो होगा वो आपका आउटसाइड होगा, और इसके साथ जो एरो होगा वो आपका इनसाइड होगा। तो ये ट्रिकली इसको थोड़ा पहले समझ लें, बाद में हम उसको लॉजिकल आहिस्ता आहिस्ता उसकी वर्किंग के अंदर समझ लेंगे। अब यहां पर आपके पास है कि ट्रांजिस्टर को आपने देखा कि तीन टर्मिनल्स हैं, डायोड के पास दो टर्मिनल थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां पर हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते, यहां पर इन तीनों टर्मिनल्स के पॉजिटिव नेगेटिव नाम नहीं है, इनके नाम अलग हैं। एक टर्मिनल को हम कहेंगे कलेक्टर, दूसरे टर्मिनल को हम कहेंगे बेस, तीसरे टर्मिनल को हम कहेंगे इमिटर। ये तीन जो हैं टर्मिनल्स हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से कलेक्टर जो ट्रांजिस्टर है वो पहचाना नहीं जाता, वो इन टर्मिनल्स के नाम से पहचाना जाता है। अब ये जो आपके पास कलेक्टर है, कलेक्टर वाला हिस्से का काम क्या है, वो कलेक्ट करता है चार्ज कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, होल्स को। जो कलेक्ट करता है वो कलेक्टर वाला आपके पास टर्मिनल। जो बेस है, सॉरी इमिटर जो है, वो सप्लाई करता है चार्ज कैरियर, यानी कि उनके अंदर जो इमिट करके उनको देता है। तो सप्लायर जो होता है उसमें से बाहर निकाले या उसको दे, तो दोनों सूरतों में आपके पास जो इमिटर है वो सप्लाई करता है चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। अब जो ये बेस है, ये बेस बड़ी चीज है। बेस क्या करता है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर। इमिटर और कलेक्टर के दरमियान करंट का फ्लो, चार्ज कैरियर्स का फ्लो, किधर जाने चाहिए किधर नहीं जाने चाहिए, कब बंद करना है कब ऑन करना है, ये सारा काम बेस का होता है। तो बेस वो कंट्रोलिंग टर्मिनल है एक किस्म का। अब यहां पर आपके पास एक लफ्ज आ गया,
इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को कहते हैं कि ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्योंकि थ्री डायोड जो था वो हमारा टू टर्मिनल डिवाइस था, लेकिन ट्रांजिस्टर हमारा थ्री टर्मिनल डिवाइस है। और दूसरी चीज यहां पर हमने ये भी समझनी है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक किस्म का टू जंक्शंस रखता है। आप यहां पर देखें, ये पीएनपी है या ये एनपीएन है। एक जंक्शन आपका बन रहा है इसके दरमियान और एक जंक्शन बन रहा है इनके दरमियान। अब इस जंक्शन को हम अब पीएन जंक्शन तो कहेंगे, लेकिन यहां पर अब इनके नाम बदल चुके हैं। ये जंक्शन है इमिटर और बेस के दरमियान। ये आपका बेस है और ये आपका इमिटर है। तो ये इमिटर हो गया और ये आपका हो गया बेस का हिस्सा। इनके बीच में ये जो जंक्शन आएगा, इस जंक्शन को हम कहेंगे ईबी जंक्शन, यानी इमिटर बेस जंक्शन। इन द सेम वे ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है, इसलिए यहां पर जो जंक्शन होगा इसको हम नाम देंगे कलेक्टर बेस जंक्शन, सीबी जंक्शन। अब आपके पास यहां पर भी सेम ये एनपीएन है। इन दोनों के दरमियान जो जंक्शन होगा कलेक्टर और बेस के दरमियान, वो कहलाया जाएगा सीबी जंक्शन। और इनके दरमियान जो जंक्शन होगा यानी इमिटर और बेस के दरमियान, वो कहलाया जाएगा ईबी जंक्शन। तो मतलब क्या कि डायोड के अंदर एक जंक्शन था जिसको हम पीएन जंक्शन कह रहे थे, लेकिन यहां पर हमारे पास जंक्शंस दो हैं, क्योंकि तीन किस्म के हमारे पास लेयर्स हैं। अब दो जंक्शंस होने की वजह से ट्रांजिस्टर का एक दूसरा भी अब नाम है, वो है बाय पोलर जंक्शन। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अब एक दूसरा नाम पड़ गया इस ट्रांजिस्टर के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर अब जो आपके पास जंक्शंस हैं वो दो हैं। इट इज अ टू जंक्शन डिवाइस या इट इज अ बायपोलर जंक्शन डिवाइस या बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसलिए हम ट्रांजिस्टर को बीजेटीबी कहते हैं। अब बीजेटी आपने समझा कि हम इसको क्यों कहते हैं। अब जब ट्रांजिस्टर को हम पढ़ते हैं, तो ट्रांजिस्टर को पढ़ने के टाइम हम तीन किस्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि जब उनके अंदर इनपुट करंट जा रहा है तो ट्रांजिस्टर बिहेव कैसे कर रहा है, शुरुआत में कितना वो खुश हो रहा है, कितना वो इम्प्रेस या सरप्राइज उस चीज से हो रहा है, या उसके साथ वो बिहेव कैसे कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि जब उसने करंट लिया, तो अब जब वो करंट वापस आउटपुट में दे रहा है, तो आउटपुट में वो कितना दे रहा है और कितना नहीं दे रहा, वो उसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने समझनी होती है। तीसरी चीज आपके पास एक कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई वहां पर जो कांस्टेंट करंट है वो कितना है और कितना नहीं है, क्या फ्लो हो रहा है और क्या फ्लो नहीं हो रहा। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब भी ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो ये हमने समझनी होती हैं, जो कि हम ऑपरेशन ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के ग्राफ्स के अंदर सही नमूने से समझेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले हम डिफरेंस बिटवीन एनपी ऑन और पीएनपी पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद तो हम ट्रांजिस्टर की कंबाइन एक किस्म की ऑपरेशन पढ़ेंगे। वहां पर हमने पीएनपी और एनपीएन का झगड़ा ज्यादा नहीं करना होगा, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर इनको समझ लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है, इसके अंदर जो कि लफ्जों में वाज़ेह है एन और एन, यानी इसके अंदर दो एन टाइप हैं और एक बीच में पी है। तो एक तो डेफिनेशन आपने यहां से बना ली कि एनपीएन में इट कंटेन्स टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड वन पी टाइप। पीएनपी कंटेन्स टू पी टाइप एंड वन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक तो चीज आपकी होगी क्लियर। दूसरी चीज आपने यहां पर भी देखा कि जो एनपीएन में करंट डायरेक्टेड होता है वो आउटवर्ड है, एमीटर से करंट बाहर निकल रहा होता है। करंट आपका कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, और आपका ये करंट आए है। इन द सेम वे आपके पास जो पीएनपी में जो करंट डायरेक्टेड होता है वो इनवर्ड होता है। पीएनपी के अंदर जो कि हमने कहा कि भाई पी के अंदर वो पॉजिटिव है तो चार्जेस वहां पॉजिटिव में जा रही हैं, मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा था। तो इसका मतलब ये कि करंट जो है वो पीएनपी में सॉरी एन के अंदर करंट अंदर जा रहा होता है, तो मतलब वो इनवर्ड है। तो पीएनपी में करंट डायरेक्टेड इनवर्ड होता है जिस तरह यहाँ, और एनपीएन में करंट डायरेक्टेड आउटवर्ड होता है क्योंकि उसमें से वो पॉजिटिव में से वो चार्जेस निकल रही होती हैं। अब एनपीएन में ड्यू टू टू एन टाइप इट हैज मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड वन पी टाइप हैज मिनॉरिटी होल्स टू कैरी करंट। यानी कि एनपीएन के अंदर जो तादाद ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, और जो तादाद कम होगा वो होल्स का होगा। सिंपल चीजें हैं। एंड द सेम वे पीएनपी के अंदर दो पी हैं और पी टाइप के अंदर होल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए
आपने समझा कि पी टाइप के अंदर होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं क्योंकि वहां पर दो पी टाइप हैं, और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी में हैं क्योंकि वन एन टाइप मटेरियल है। और वो मिनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर्स क्या करते हैं, उनका काम है करंट को कैरी करना। अब आते हैं हम इस पर कि इट्स स्विच्ड ऑन व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर्स द बेस। एनपीएन आपका स्विच ऑन कब होगा, ये स्विच ऑन तब होगा जब आपका करंट इमिटर में से निकलकर बेस में जाए, या बेस में करंट जैसे ही आपका जाएगा तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा। और आपका ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर इट स्विचेस ऑन व्हेन होल्स इंटर्स द बेस। जब इस बेस के अंदर होल्स जाएंगे तो ये स्विच ऑन होगा पीएनपी, और जब बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो एनपीएन आपका स्विच ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो इमिटर से बेस है। आप देख रहे होंगे कि करंट का डायरेक्शन जो है वो इमिटर में से निकल रहा है। इमिटर से निकलकर कहाँ जाएगा, इमिटर से निकलकर बेस में जाएगा। इसका मतलब ये इमिटर से एरो बाहर निकला है और बेस में जाएगा। तो एनपीएन के अंदर करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम इमिटर टू बेस। इन द सेम में पीएनपी में चूंकि ये एरो अंदर जा रहा है, इसका मतलब जो करंट आएगा आपका बेस से आएगा और आपका सीधा इमिटर के अंदर जाएगा। तो मतलब इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम बेस टू इमिटर इन पीएनपी। आई होप आप सही नमूने से लॉजिकली चीजों को समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को जरूर रिकमेंड करें, बिकॉज वी आर इन द डायर नीड ऑफ मोर फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। अब आप जाते हैं इस चीज पर कि जैसे ही आपका करंट रिड्यूस होगा इस बेस पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे बेस के अंदर, अब जैसे ये बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो मतलब करंट जा रहा था, तो जैसे ये करंट आपका कम हुआ ट्रांजिस्टर आपका काम करना छोड़ देगा और आपका अक्रॉस कलेक्टर के अराउंड और वो स्विच ऑफ कर देगा, क्योंकि उसको चीजें जा ही नहीं रही। कलेक्टर करंट को कलेक्ट कर ही नहीं पा रहा क्योंकि बेस में से करंट जा नहीं रहा। तो मतलब वो कलेक्टर के ऊपर बंद हो जाएगा, जैसे बंद होगा तो वो आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑन भी हमने करंट को इंटर करके किया था, स्विच ऑफ भी हम करंट को बंद करके या करंट को कम करके कर देंगे। इन द सेम वे इसको भी हमने स्विच ऑन कैसे किया था, होल्स इंटर हो रहे थे बेस में से। व्हेन करंट इज अवेलेबल एट बेस देन ट्रांजिस्टर स्विचेस ऑफ। जैसे ही आपके होल्स या जो आपके पास करंट आपका इस बेस के ऊपर अवेलेबल होगा तो ये आपका जो ट्रांजिस्टर है पीएनपी वो आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। अब ये चीज हमने जो डिटेल्ड वर्किंग है उसके अंदर समझनी होती है कि क्या चीज है जो इसको बंद करने का बायस बन रही है। आई होप कि आपने यहाँ तक डिफरेंस की हद तक जो चीजें हैं वो सही नमूने से समझ ली। तो आई होप आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड भी करेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर की, ये काम ट्रांजिस्टर कैसे करता है। तो तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।